क्या इंसान की तरक्की से प्रकृति इस कदर नाराज हो चुकी है कि अब वो हमें मिटाने पर आमादा है? पिछले 57 सालों में जो तबाही सिर्फ 10 बार देखी गई, वो पिछले कुछ सालों में 11 बार क्यों दोहराई जा चुकी है? इस वक्त अमेरिका के गुआम और रोटा द्वीप पर कुदरत ने अपना सबसे खौफनाक चैप्टर खोल दिया है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले झोंकों के साथ सुपर टाइफून बाबी ने सीधे तबाही की आंख में इन द्वीपों को झोंक दिया है। लोग राहत शिविरों में हैं, एयरपोर्ट बंद हैं और समंदर में 35 फीट ऊंची मौत की लहरें उठ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम इस तूफान की वो खौफनाक तस्वीरें और इनसाइड रिपोर्ट्स आपको दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मैं ओंकार पांडे। ओपिनियन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका के प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीप समूह यानी नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड पर सुपर टाइफून बावी ने भीषण तबाही मचाना शुरू कर दिया है। लगभग 290 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही लगातार हवाओं और 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने वाले तेज झोंकों के साथ यह महातूफान सोमवार को द्वीपों से टकराया। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र यानी NWS ने इसे बेहद खतरनाक और जीवन के लिए गंभीर खतरा बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे व्यापक और विनाशकारी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सुपर टाइफून का सबसे भीषण प्रभाव उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के रोटा द्वीप पर पड़ रहा है, जहां तूफान की आंख सीधे द्वीप के ऊपर से गुजर रही है। NWS ने कहा कि यहां 150 मील प्रति घंटा यानी करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की विनाशकारी हवाएं चल रही हैं और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक रोटा से भारी नुकसान, पेड़ों के उखड़ने, मकानों को क्षति पहुंचने और कई इलाकों में बाढ़ की शुरुआती रिपोर्ट मिल रही है। रोटा के मेयर कार्यालय की एक प्रवक्ता ने बताया कि पूरे द्वीप में तेज हवाओं और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचनाएं मिल रही हैं और लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। स्थानीय प्रशासन ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि मौसम तेजी से खराब होगा और खुले में रहना जानलेवा साबित हो सकता है। गुआम, रोटा, टिनियन और साइपन के लिए टाइफून चेतावनी जारी कर दी गई है। साइपन हवाई अड्डे पर 161 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाले हवा के झोंके दर्ज किए गए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और समुद्र में ऊंची उठ रही लहरों से स्थिति और गंभीर हो सकती है। NWS ने अनुमान जताया है कि समुद्री लहरें 11 मीटर करीब 35 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं, जिससे तटीय इलाकों में भारी तबाही का खतरा है। स्थानीय मौसम वैज्ञानिक लैंडन एडलेट ने कहा कि यह एक बेहद शक्तिशाली सुपर टाइफून है और जिस द्वीप पर इसका सीधा असर पड़ेगा वहां हालात लगभग विनाशकारी हो सकते हैं। उनके अनुसार रोटा के लिए स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि तूफान के कारण कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है, जबकि तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की आशंका लगातार बनी हुई है। गुआम की गवर्नर लू लियोन गुरेरो ने रविवार को पूरे द्वीप को उच्च स्तरीय आपातकालीन तैयारी की स्थिति में डाल दिया। उन्होंने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने, अनावश्यक यात्रा नहीं करने और समुद्र से पूरी तरह दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने विशेष रूप से निचले इलाकों तथा लकड़ी और टीन के मकानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। गुआम में 5 स्कूलों को अस्थायी राहत शिविर के रूप में खोला गया है, जहां लगभग 1700 से ज़्यादा लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। हालांकि रविवार दोपहर तक एक राहत केंद्र पूरी तरह भर चुका था और प्रशासन को लोगों को अन्य केंद्रों की ओर भेजना पड़ा। उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में भी राहत शिविर लगभग क्षमता तक भर चुके हैं। कई स्थानों पर लोगों को जगह नहीं मिल रही है और कई जगहों पर इतनी भीड़ है कि तमाम दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इसलिए भी अधिक गंभीर मानी जा रही है क्योंकि इसी वर्ष अप्रैल में सुपर टाइफून सिनलाकू ने गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीपों को भारी नुकसान पहुंचाया था। उस तूफान में 17 लोगों की मौत हुई थी और लगभग $1.5 अरब का आर्थिक नुकसान हुआ था। कई इलाकों में अब तक बिजली व्यवस्था पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी थी। ऐसे में पहले से प्रभावित समुदायों के सामने एक और भीषण प्राकृतिक आपदा खड़ी हो गई है। तूफान के असर से गुआम के कई इलाकों की बिजली पहले ही गुल हो चुकी है। अनेक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि गुआम पोर्ट अथॉरिटी ने अपने ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिए हैं। एंडरसन एयरफोर्स बेस
ने भी केवल आवश्यक कर्मचारियों को ही बेस पर आने की अनुमति दी है। मौसम विभाग ने अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियों के प्रति भी चेतावनी जारी की है। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई गई है। सुपर टाइफून के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी प्रभावित हुए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गुआम में एक छोटा रेस्तरां चलाने वाली एक महिला ने अपने प्रतिष्ठान की खिड़कियों को प्लाईवुड से ढकने पर करीब $500 खर्च किए। महिला ने बताया कि उन्होंने हाल ही में कारोबार शुरू किया है और कई दिनों तक दुकान बंद रखने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं जापान की पर्यटक मिकू सकुराई की टोक्यो जाने वाली उड़ान भी रद्द हो गई। उन्होंने कहा कि वह होटल में ही रहेंगी और तूफान को लेकर बेहद डरी हुई हैं। संयुक्त टाइफून चेतावनी केंद्र यानी JTWC के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में 240 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार वाली हवाओं वाले चक्रवात को सुपर टाइफून की श्रेणी में रखा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार इसकी विनाशकारी क्षमता कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5 हरिकेन के बराबर होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और प्रशांत महासागर में मजबूत अल नीनो की स्थिति के कारण अत्यधिक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में अमेरिकी क्षेत्रों में श्रेणी 4 या श्रेणी 5 के 11 उष्णकटिबंधीय चक्रवात पहुंच चुके हैं, जबकि इससे पहले के 57 वर्षों में ऐसे केवल 10 तूफान ही दर्ज किए गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण भविष्य में इस तरह के शक्तिशाली तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि हो सकती है। तो सुपर टाइफून बावी इस वक्त गुआम और मारियाना द्वीपों की परीक्षा ले रहा है। वहाँ के लोग और प्रशासन इस संकट से जूझ रहे हैं। यही दुआ करते हैं कि वहाँ जान माल का कम से कम नुकसान हो और स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इस तूफान से जुड़ी हर बड़ी और सटीक अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई इंसानों की गलतियों और पर्यावरण से खिलवाड़ की वजह से प्रकृति हमें यह सजा दे रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।